तो बेटा वेलकम वेलकम बैक। तो उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो बेटा हमने कल स्टार्ट किया था प्रोटीन्स में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स का रोल क्या है हमारी बॉडी में। उसके बाद हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर कि जो प्रोटीन्स होते हैं दे एग्जिबिट 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। जो हमने देखा कि हम प्रोटीन्स की जब स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे तो हमने देखा प्रोटीन्स जो होते हैं दे एग्जिबिट 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। सम प्रोटीन्स आर सीन इन प्राइमरी स्ट्रक्चर, some proteins function at secondary structure, some function at tertiary structure, और कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं उनकी होती है quaternary structure। So प्रोटीन्स जो होते हैं they exhibit 4 different structures। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है वो हमने कल देखा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जैसे कि एक केमिकल की एक मॉलिक्यूलर या स्ट्रक्चरल फार्मूला होती है, उसी तरह हर एक प्रोटीन की एक स्ट्रक्चरल फार्मूला होती है जिससे हमें पता चलता है कि इसमें कितने अमीनो एसिड्स हैं, कौन कौन से अमीनो एसिड्स हैं, उनका अरेंजमेंट क्या होता है वगैरह वगैरह। वो हमने कल डिस्कस किया है, उसको हम बोलते हैं बेटा प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद बेटा अब हम देखेंगे वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। उसके बाद हम देखेंगे क्या है टर्शियरी स्ट्रक्चर। उसके बाद हम देखेंगे क्या है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो चूंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है तो बेटा देखते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है। तो उसके लिए थोड़ा सा मैं डस्टर लाता हूं। तो इफ वी सी प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद we are going to take up secondary structure। तो बेटा प्राइमरी स्ट्रक्चर को छोड़ के हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखते हैं क्या है। तो आज का टॉपिक जो है हमारा, हम देखेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए अगर मैं एक छोटे से पॉलीपेप्टाइड की प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाऊंगा यहाँ पर, तो मैं आपको ऐसे दिखा सकता हूँ कि अगर मैं एक अमीनो एसिड यहाँ पर है, सपोज उसका ये है NH2, ये है C, ये है हाइड्रोजन, ये है सपोज R। तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O OH। ओके बेटा, सी दिस इज एन अमीनो एसिड। अगर यही अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ लिंक होता है, यू विल सी ये दूसरे अमीनो एसिड का अमीन ग्रुप होगा। यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर साइड चेन, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH। ओके, अगर तीसरा अमीनो एसिड में इसके साथ लिंक करने जाऊंगा तो ऐसे दिखेगा NH2C, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर साइड चेन, यहाँ पर सपोज COOH। ओके, सी मैंने यहाँ पर जनरल अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर लिखा है, मैंने किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड का नाम नहीं लिया है क्योंकि आई हैव रिटन ओवर हियर साइड चेन। अगर आप देखेंगे जब पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो आप देखेंगे यहाँ का OH और यहाँ का H, यहाँ का OH और यहाँ का H। यहाँ आप देखेंगे इस कार्बन इस नाइट्रोजन के दरमियान एक बॉन्ड बनेगा, आप इसको कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पर इस कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान एक बॉन्ड बनेगा जिसको बेटा आप बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। ये तो हमने पढ़ा है। तो क्या मैं नहीं कह सकता एक्चुअल में मैंने ड्रा की है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन। ये इस प्राइमरी स्ट्रक्चर का कौन सा टर्मिनल है, ये है N टर्मिनल और यहां पर है ये C टर्मिनल। ओके बेटा, अब याद रखिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है। एक्चुअली आपको पता है कि ये जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, कि ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है इसका एक्चुअली पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। क्या है?
पार्शियल। मैंने वो पहले डिस्कस किया है। It is not a pure single bond, neither it is a pure single bond, nor it is a pure double bond, but it has a partial double bond character. उसका मतलब है अगर ये पेप्टाइड बॉन्ड प्लेन या क्या मैं क्या कहता हूँ ये सिंपल सिंगल बॉन्ड होता तो ये अमीनो एसिड और ये अमीनो एसिड किसी भी डायरेक्शन में बेंड हो सकते थे। क्योंकि ये जो इस अमीनो एसिड और इस अमीनो एसिड के दरमियान जो लिंक है जिसको आप पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं ये सिंगल बॉन्ड नहीं है, इट इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड। दैट मीन्स इस और इस अमीनो एसिड के दरमियान एक पार्शियल डबल बॉन्ड है जो इन दोनों अमीनो एसिड्स की एक दूसरे के साथ फ्रीली मूवमेंट को थोड़ा बहुत रोकता है। तो क्या है, अब यही चेन जो है अमीनो एसिड्स की, अब इसमें थोड़ी सी चेंज आ जाएगी और ये प्राइमरी स्ट्रक्चर इवॉल्व होगी इनटू सेकेंडरी स्ट्रक्चर जिसको बेटा हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्चुअली ये दो साइंटिस्ट्स थे, एक का नाम था पॉलिंग और दूसरे का नाम था कोरी। पॉलिंग एंड कोरी, उन्होंने हमें समझाया कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे बनती है। उन्होंने दो मॉडल्स दे दिए। जो मॉडल्स जब हम देखते हैं उन प्रोटीन्स की सेकेंडरी स्ट्रक्चर के मॉडल्स वो थर्मोडायनेमिकली बहुत ही सुटेबल हैं और जब हम देखते हैं तो प्रैक्टिकली प्रोटीन्स बिल्कुल वैसे ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो क्या होता है आपको पता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, पॉलिंग और कोरी ने कहा है कि जब एक प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है और ये चेंज होता है इनटू सेकेंडरी स्ट्रक्चर, दरअसल में हाइड्रोजन बॉन्ड्स डेवलप होते हैं बिटवीन डिफरेंट अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स को अपने नेबरिंग अमीनो एसिड्स के साथ क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड आपको पता है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है बेटा। अगर मैं यहां पर कहता हूं कि सपोज दिस इज ऑक्सीजन, इट इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सपोज दिस ऑक्सीजन इज अटैच्ड, सपोज व्हाट आई कैन से, दिस इज ऑक्सीजन, this oxygen is an electronegative element and to which it is attached hydrogen. एक हाइड्रोजन जब भी किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के साथ अटैच होता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो जाती है टुवर्ड्स ऑक्सीजन। इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहां पर आपको पता है यहां पर स्लाइट सा नेगेटिव चार्ज आता है और यहां पर एक स्लाइट सा पॉजिटिव चार्ज होता है। और अगर ये हाइड्रोजन जब किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, ये हाइड्रोजन किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो इसके नियर बाय होगा, सपोज यहां पर है, मैं लिख सकता हूं यहां पर सपोज C डबल बॉन्ड हो, ऐसे मैं लिख सकता हूं। यहां पर कोई मैंने कीटोन बनाया है या कोई और चीज बनाई है। इस हाइड्रोजन का ये जो दूसरा इसके नेबरिंग में ऑक्सीजन है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन इसके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा और हम उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहेंगे दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। सो व्हाट इज एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जब एक हाइड्रोजन कोवैलेंटली लिंक होगा विद एन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। उस हाइड्रोजन के पास कैपेसिटी होती है कि वो दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप को अट्रैक्ट करता है जो इसकी विसिनिटी में होता है, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के दरमियान होता है, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बेटा हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड चूंकि एक सिंपल और वीक बॉन्ड होता है, आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ही वीक बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड।
उन्होंने कहा, पॉलिंग और कोरी ने दो मॉडल्स दे दिए। उन्होंने कहा कि अमीनो एसिड्स में चूंकि आप देखेंगे यहाँ पर नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, इसके साथ हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, कोवेलेंटली बॉन्डेड इसके साथ क्या है, हाइड्रोजन। अगर ये हाइड्रोजन कभी किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के क्लोज में आता है तो वो उसके साथ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेगा, तो हम उसे कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। सपोज ये हाइड्रोजन सपोज इस यहां पर है, सपोज C डबल बॉन्ड O इस ऑक्सीजन के क्लोज आएगा, तो ये अगर सपोज ये चेन कहीं से बेंड हो गई, अगर ये चेन कहीं से बेंड हो गई, मुड़ जाए और ये NH इसके क्लोज में आएगा, तो इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के दरमियान एक बॉन्ड बन जाएगा, एक रिश्ता बन जाएगा, उसको हम बोलेंगे बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो पॉलिंग और कोरी ने कहा कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज ऑफ टू टाइप्स। एक तो उन्होंने कहा वन इज अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, वन इज अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, और दूसरा उन्होंने कहा बीटा प्लेटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर, बीटा प्लेटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर। तो बेटा अगर आपको याद रखना है सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसी होती है, आपको याद रखना है सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाती है जब प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाए। उसकी वजह से इस चेन की जो अभी तक लीनियर थी ये लीनियर नहीं रहती है, इसकी शेप चेंज हो जाती है, और जो शेप चेंज हो जाती है उसी शेप को हम बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और पॉलिंग और कोरी ने कहा कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ये दो किस्म की सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना सकती है, या तो अल्फा हेलिकल या फिर बीटा। अल्फा मतलब ये है कि ये जो पहला स्ट्रक्चर उन्होंने प्रपोज किया उसको उन्होंने बोला अल्फा, और दूसरा स्ट्रक्चर उन्होंने प्रपोज किया प्लेटेड शीट लाइक, उसको हम यूज करते हैं वर्ड बीटा। अदरवाइज अल्फा और बीटा की यहाँ पर कुछ खास टर्मिनोलॉजी नहीं है। सबसे पहले जो उन्होंने स्ट्रक्चर प्रपोज किया तो दैट इज हेलिकल स्ट्रक्चर। उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए ये चेन है, मैं इस चेन को ऐसे लिखूंगा कि ये चेन, इस चेन में डिफरेंट अमीनो एसिड्स के दरमियान, नाइबरिंग अमीनो एसिड्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड्स डेवलप होते हैं, और ये चेन जो है इट एज्यूम्स ए हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर। अब ये चेन जो है इसने एक हेलिकल स्ट्रक्चर एज्यूम की। कैसे? सपोज यहाँ पर कोई ग्रुप है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन का हाइड्रोजन है, ये आ गया क्लोज किसी कार्बन के जिसके पास ऑक्सीजन है, तो आप कहेंगे यहाँ पर इस कोई अमीनो एसिड है और उस अमीनो एसिड का हाइड्रोजन और दूसरे अमीनो एसिड का ऑक्सीजन, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा। सपोज मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, सपोज यहाँ पर मैं अगर लिखूंगा कि यहाँ पर है कोई अमीनो एसिड, उस अमीनो एसिड का यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है और दूसरा अमीनो एसिड उसका यहाँ पर NH है। अगर ये क्लोज आ जाएंगे, एक दूसरे के दरमियान क्लोज आएंगे, तो यहाँ पर इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाएगा। सिमिलरली मैं यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ, अगर किसी अमीनो एसिड का यहाँ पर C डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा और वो क्लोज आता है टू NH ग्रुप, आप देखेंगे इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा, सपोज दिस इज C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर दूसरे अमीनो एसिड का NH है, अगर ये एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज आ जाते हैं तो इनके दरमियान बॉन्ड बन जाएगा, इसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। सिंपली सपोज यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर NH है, ये और ये एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा हम उसको कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। तो उन्होंने कहा एक्चुअली डिफरेंट नेबरिंग अमीनो एसिड्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड्स डेवलप हो जाते हैं और एक स्ट्रक्चर बन जाता है जो हेलिकल होता है।
फिर उनसे पूछा गया हेलिकल दो किस्म के होते हैं, क्या ये लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होता है या राइट हैंडेड हेलिक्स होते हैं। एज पर पॉलिंग एंड कोरी राइट हैंडेड हेलिक्स भी बन सकता है, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स भी बन सकता है, लेकिन राइट हैंडेड हेलिक्स जो होते हैं, राइट हैंडेड हेलिक्स जो बेटा होता है, राइट हैंडेड हेलिक्स इज मोर सुटेबल। सो यू हैव टू रिमेंबर, थर्मोडायनेमिकली जब हम देखते हैं, जब हेलिक्स बनता है, जब एक पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो एसिड्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होती है, उसकी वजह से उस चेन में एक किस्म का स्ट्रेस पड़ जाता है और ये एक हेलिकल जैसा बनता है। उस स्ट्रक्चर को बेटा अब हम बोलते हैं अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गई, हम उसको बेटा बोल सकते हैं दैट दिस इज अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में आप कह सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, दे आर पैरेलल टू द एक्सिस। अगर आप प्रोटीन के थ्रू एक्सिस डालेंगे, उस एक्सिस के पैरेलल होते हैं। तो हेलिकल स्ट्रक्चर क्या है? हेलिकल स्ट्रक्चर इज द स्ट्रक्चर व्हेन द amino acids come closer to each other due to hydrogen bonding. As a result, the amino acid chain gets twisted in a right-handed helix, and we call that as alpha helical structure. दूसरी स्ट्रक्चर जो उन्होंने बताई, जिसको हम बेटा बोलते हैं बीटा प्लेटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर। याद रखिए बेटा, यहां पर अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में एक अमीनो एसिड बनाता है दूसरे अमीनो एसिड के साथ। सपोज दिस इज वन अमीनो एसिड, सपोज अमीनो एसिड का नाम सपोज मैं लिखूंगा यहां पर, दिस इज अमीनो एसिड एक्स। दूसरा अमीनो एसिड अगर कोई अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जनरली उनके दरमियान 3 अमीनो एसिड्स का फासला होता है। मेरे कहने का मतलब है, एक टर्न का अमीनो एसिड जो अमीनो एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, उनके दरमियान 3 अमीनो एसिड्स बीच में रह जाते हैं। या मैं ऐसा कह सकता हूं, फर्स्ट अमीनो एसिड makes hydrogen bond with the 4th amino acid, second will make with the 5th. Is that clear? So first makes with the 4th, second will make with the 5th, third will make with the 6th. तो हर एक अमीनो एसिड अपने से अहेड जो चौथा अमीनो एसिड होगा उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। और एक टर्न में अगर आप देखेंगे, एक टर्न में जनरली 3.6 अमीनो एसिड्स होते हैं ऑन एवरेज। अगर आप इस हेलिक्स को देखेंगे, हेलिक्स के एक टर्न में आपको मिलेंगे 3.6 अमीनो एसिड। और ये जो अमीनो एसिड्स के दरमियान बॉन्ड्स डेवलप होते हैं, हर एक अमीनो एसिड आगे वाले अमीनो एसिड के साथ बॉन्ड नहीं बनाता है। पहला अमीनो एसिड चौथे के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो देयर इज अ डिस्टेंस ऑफ 4 अमीनो एसिड्स बिटवीन द टू। इज दैट क्लियर? इसी तरह से दूसरी स्ट्रक्चर जो उन्होंने बताई, दैट इज कॉल्ड बीटा प्लेटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर। बीटा प्लेटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर। सो व्हाट इज बीटा प्लेटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर? उन्होंने कहा कि कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं विच आर मेड अप ऑफ वेरी वेरी लॉन्ग चेन्स, या कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं वेयर देयर आर नंबर ऑफ अमीनो एसिड चेन्स। अगर कोई प्रोटीन ऐसा है जिसमें बहुत लंबी चेन होगी या जिसमें एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगी, तो क्या होता है, वो प्रोटीन्स क्या करते हैं, वो प्रोटीन्स जिनमें बहुत सारे चेन्स होते हैं, वो प्रोटीन्स एक दूसरे के साइड में रहते हैं। सपोज दिस इज वन चेन, सपोज दिस इज अनदर चेन, दिस इज अनदर चेन। अब ये प्रोटीन है, इसमें बहुत सारी चेन्स हैं, या कभी एक ही चेन होगी, वही चेन एक अपने आप पर ऐसे फोल्ड हो जाती है। अगर लंबी चेन होगी तो क्या होता है
कि अगर एक प्रोटीन है जिसकी बहुत सारी चेन्स होती हैं, वो चेन्स एक दूसरे के क्लोज में आ जाते हैं, आई कैन से दे कम टू लाई इन पैरेलल विद ईच अदर और विद वन अनदर। फिर क्या होता है, अगर एक अमीनो एसिड यहाँ पर है, उसका ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो दूसरे अमीनो एसिड का यहाँ पर हाइड्रोजन है अटैच्ड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, तो इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गया। तो हम कहेंगे दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गया। सपोज मैं कहूँगा यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो है और दूसरे अमीनो एसिड चेन में यहाँ पर NH है, तो आप कह सकते हैं इन दोनों के दरमियान जो क्या होगा डेवलप, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर अमीनो एसिड की चेन में CO भी बहुत सारे होंगे, NH भी बहुत सारे होंगे। इसी तरह से अगर यहाँ पर NH होगा, अगर ये क्लोज आ गया टू द C डबल बॉन्ड O, इसी तरह से यहाँ पर NH अगर क्लोज में आ गया विद द C डबल बॉन्ड O, इसी तरह सपोज यहाँ पर C डबल बॉन्ड O होगा, इट कम्स क्लोजर टू NH, यहाँ पर C डबल बॉन्ड होगा, it comes closer to NH. So what will you see? You will see hydrogen bonds will get developed between different amino acids, and we can say this is a sheet-like structure formed when many polypeptide chains come to lie in parallels. तो आप देखिए डिफरेंस ये है, जब हेलिकल स्ट्रक्चर बन गया वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती थी टू द पैरेलल टू द एक्सिस, लेकिन प्लेटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। याद रखिए, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड पैरेलल टू द एक्सिस, व्हाइल एज इन प्लेटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड perpendicular to the axis. Is that clear? अगर आप देखेंगे in alpha helical structure hydrogen bonds are formed between the amino acids of a chain, where here hydrogen bonds are formed between the amino acids of two different chains. तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ यहाँ पर है intramolecular hydrogen bonding, लेकिन यहाँ पर है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में, यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स पैरेलल टू द एक्सिस, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। यहाँ पर हर एक अमीनो एसिड अपने से आगे चौथे अमीनो एसिड के साथ बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पर हर एक अमीनो एसिड अपने अपोजिट वाले अमीनो एसिड के साथ बॉन्ड बनाएगा, लेकिन वो हमेशा होगा दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन का। अब सपोज अगर ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये इस आपको पता है पॉलीपेप्टाइड चेन का एक टर्मिनल होता है N टर्मिनल, यहाँ पर होता है C टर्मिनल। यहाँ पर अगर N टर्मिनल होगा, यहाँ पर होगा C टर्मिनल। यहाँ पर अगर N टर्मिनल होगा, यहाँ पर होगा C टर्मिनल। हम कहेंगे द पॉलीपेप्टाइड चेन इज इन पैरेलल्स। तो बीटा कभी ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर N टर्मिनल, यहाँ पर C टर्मिनल, और दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन का इस साइड में C टर्मिनल हो और इस साइड में N टर्मिनल हो। आप देखेंगे इस सूरत में हम इसको कहते हैं एंटी पैरेलल अरेंजमेंट। याद रखिए बेटा, जब प्लेटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर हो, जब प्लेटेड स्ट्रक्चर की बात होती है, प्लेटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर की बात, वहां पर पॉलीपेप्टाइड चेन्स पैरेलल में भी हो सकती हैं या दे मे बी आल्सो इन एंटी पैरेलल्स। बट remember it, the protein in which the polypeptide chains are arranged in anti-parallel manner, N terminal, C terminal, C terminal, N terminal, you find it is in anti-parallel arrangement. अगर हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन का N टर्मिनल, C टर्मिनल, N टर्मिनल, C टर्मिनल होता तो हम कहते हैं पैरेलल अरेंजमेंट, लेकिन यहाँ पर N टर्मिनल, C टर्मिनल, फिर इसके अपोजिट C टर्मिनल, इसके अपोजिट N टर्मिनल, यहाँ पर फिर N के अपोजिट C और यहाँ पर C के अपोजिट N, हम इसको कहेंगे एंटी पैरेलल अरेंजमेंट। और ये जो होता है ये सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाता है।
आपको नीट में पूछा जाएगा प्लेटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर में स्टेबल कौन सा ज्यादा होता है, पैरेलल अरेंजमेंट या एंटी पैरेलल अरेंजमेंट। दूसरी बात बेटा आपको ये याद रखनी है कि वो प्रोटीन्स जिन प्रोटीन्स के बड़े बल्कि ग्रुप्स होते हैं, जिन प्रोटीन्स के बड़े बड़े बल्कि ग्रुप्स होते हैं, आर का वैल्यू जहां पर बल्कि ग्रुप उसमें होगा तो वहां पर स्प्लिटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनती है। आपको पता होता है एक चेन में बड़ा बल्कि ग्रुप, यहां पर भी बल्कि ग्रुप होगा सपोज साइड चेन में, तो साइड चेन्स विल नॉट कम इजीली क्लोज टू ईच अदर, जिसको हम बोलते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस। याद रखिए अगर अमीनो एसिड्स में किसी पॉलीपेप्टाइड चेन की अमीनो एसिड्स में साइड चेन में बल्कि ग्रुप होगा, बड़े बड़े ग्रुप्स होंगे, तो बल्कि ग्रुप वाले पॉलीपेप्टाइड्स प्लेटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर नहीं बना सकते क्योंकि वहां पर होगी स्टीरिक हिंड्रेंस। क्या होगी बेटा? स्टीरिक हिंड्रेंस। याद रखिए those proteins in which side chain contains bulky large groups in their side chain, वो generally नहीं बनाते हैं प्लेटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि एक पॉलीपेप्टाइड चेन को दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन के क्लोज आना है ताकि उनके दरमियान बन जाए हाइड्रोजन बॉन्ड्स। लेकिन अगर बल्कि ग्रुप इनके बीच में फंस आ जाए तो ये उनको रोकेंगे एक दूसरे के क्लोज आने से, तो उसकी वजह से प्लेटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनता है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपने देखा, एक होता है अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, this is alpha helical structure, and second is beta pleated sheet like structure। वूल में आपको ये दिखेगा बेटा, वूल में जो वूल होता है वहां पर अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। अपने केराटिन जो हॉर्न्स में होता है, जो हूव्स में होता है, केराटिन में भी अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। केराटिन में प्रोटीन्स जो होते हैं जिनका अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है वो ट्विस्टेड होते हैं जस्ट एज थ्रेड्स आर ट्विस्टेड इन द रोप। तो इसीलिए केराटिन जो होता है बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोटीन होता है, वहां पर ये जो प्रोटीन्स होते हैं जिनका अल्फा हेलिकल नेचर है वो एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड होते हैं एज इन द रोप। सिमिलरली प्लेटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर आपको कहां पर मिलेगा? आपको सिल्क में मिलता है। सिल्क जो होती है, सिल्क में एक प्रोटीन होता है बेटा, उस प्रोटीन को बोलते हैं फाइब्रोइन। उस प्रोटीन को क्या बोलते हैं? फाइब्रोइन। उस फाइब्रोइन में बीटा प्लेटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्योंकि ये बड़ा रिजिड होता है उसी की वजह से सिल्क जो होता है बड़ा रिजिड होता है। एक और स्ट्रक्चर भी होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं कोलेजन स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जनरली आप देखेंगे प्रोटीन्स में या तो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होगा या फिर होगा बीटा प्लेटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन कभी कभी आपको मिलेगा एक और स्ट्रक्चर भी। उस स्ट्रक्चर को बेटा हम बोलते हैं कोलेजन स्ट्रक्चर या बोलते हैं ट्रिपल हेलिकस स्ट्रक्चर। वहां पर कोलेजन स्ट्रक्चर क्या है? एक प्रपोज किया है एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है रामाचंद्रन। ये पॉलिंग और कोरी ने नहीं प्रपोज किया है, ये किया है एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है रामाचंद्रन। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जैसे कि कोलेजिन, वहां पर क्या होता है तीन पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होते हैं वो लेफ्ट हेलिक्स में हेलिकली कॉइल्ड होते हैं और फिर तीनों के तीनों कंबाइन होकर राइट हैंडेड हेलिक्स बनाते हैं। उसी को हम इसीलिए बोलते हैं ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर। ये आपको मिलेगा बेटा कहां पर? कोलेजन में मिलेगा। कोलेजन में क्या होता है? तीन पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक दूसरे के साथ कॉइल्ड होती हैं इन लेफ्ट हैंड डायरेक्शन, और फिर तीनों जब
कॉइल हो गई, फिर ऑल द थ्री कंबाइंड में क्या करते हैं, फिर वो हेलिकली कॉइल करते हैं इन राइट हैंड डायरेक्शन, देन दे फॉर्म ए राइट हैंडेड हेलिक्स, तो उसको हम बोलते हैं कोलेजन स्ट्रक्चर। लेकिन आपको नीट के लिए याद रखना है अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर एंड बीटा प्लीटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर एंड बीटा प्लीटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर। आई रिपीट, जब प्राइमरी स्ट्रक्चर बनती है, फिर उस प्राइमरी स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कहीं पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच होता है, ऑक्सीजन चूंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, कहीं पर नाइट्रोजन जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, इसके साथ हाइड्रोजन अटैच होता है कोवैलेंटली, इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन, इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन या इस हाइड्रोजन के दरमियान बन सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। उन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की मदद से क्या होता है, ये चेन अब लीनियर नहीं रहती, अब इसकी बहुत सारी शेप्स बन सकती हैं, लेकिन जो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होती है वही बरकरार रहेगी, वही मेंटेन रहेगी। और पॉलिंग और कोरी ने हमें दो मॉडल्स दिए और जो हमें समझाते हैं और हम देखते हैं दरअसल में वाकई तौर वो प्रोटीन या तो हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे या फिर प्लीटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो बेटा अगर आपसे पूछा जाएगा हेलिकल स्ट्रक्चर क्या है, हेलिकल स्ट्रक्चर इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर इन विच intermolecular or intramolecular in which intramolecular bonding takes place between amino acids, एक ही चेन या आप कह सकते हैं इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, बॉन्डिंग टेक्स प्लेस बिटवीन द अमीनो एसिड्स इन अ सिंगल चेन, अमीनो एसिड एक ही सिंगल चेन में है, उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड्स डेवलप होंगे। लेकिन जब एक से ज्यादा चेन्स एक प्रोटीन में होंगे तो क्या होगा, वो एक दूसरे के क्लोज आएंगे, फिर एक चेन के अमीनो एसिड का दूसरी चेन के अमीनो एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स डेवलप होंगे, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस बिटवीन द चेन्स, बट हियर देयर इज अ सिंगल चेन, हाइड्रोजन बॉन्ड्स विल टेक प्लेस बिटवीन द अमीनो एसिड्स ऑफ a single chain, but here hydrogen bonding is parallel to the axis, here hydrogen bonding is perpendicular to the axis. Is that clear? And remember right handed helix जो होता है वो बहुत stable होता है as compared to the left handed helix. Similarly beta pleated sheet like structure में anti-parallel arrangement of protein chains is more stable than parallel arrangement of amino acids. और याद रखिए अगर अमीनो एसिड्स में बल्कि ग्रुप होंगे वो स्टीरिक हिंड्रेंस करेंगे, वो वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स को क्लोज आने से रोकेंगे, तो फिर वहां पर जो स्ट्रक्चर बनेगा वहां पर बीटा प्लीटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। बीटा प्लीटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो बनते हैं दे आर फॉर्मड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। इज दैट क्लियर? तो बेटा सिलिक में जो प्रोटीन होता है उसको बोलते हैं फाइब्रोइन, वहां पर बीटा प्लीटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जबकि वूल में, केराटिन में, जो होव्स में होता है, हॉर्न्स में होता है, नेल्स में होता है, वहां पर अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। इज दैट क्लियर? तो बेटा कल के लेक्चर में हम देखेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। आज हमने पढ़ा, कल हमने देखा प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, आज मैंने आपको समझाया सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो कल हम देखेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है। इज दैट क्लियर? सो आई होप आप यू माइट हैव अंडरस्टूड। अगर नहीं तो फिर से भी आप बुक को कंसल्ट कीजिए, कहीं प्रॉब्लम आती है तो मुझे फ़ोन कीजिए, आई विल बी अवेलेबल टू यू। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। वमा अलैना इल्लल बलाग।